नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो एक जॉब करने वाले और या एक एजुकेशन ग्रहण करने कहीं गया हुआ है व्यक्ति, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि क्या आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जॉब प्लेस या कहीं भी आप स्टडी करने गए हैं वहाँ पर शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किस तरह से आप इसको शेयर कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और बहुत सारे लोग गलत तरीके से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कहीं भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर जो आपको से पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है उसका बिल्कुल आपको सही तरीके से और सारा सच आपको बताना चाहिए। वहां पर कुछ भी चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है, केवल इंटरव्यू में। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का तो उसके बाद से आपको अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर करके बताना है। यानी यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या चीज़ आपको बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी। दोस्तों, कभी भी आपको अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जॉब के लिए ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल के बारे में बहुत ज़्यादा किसी को नहीं बताना है। आपको वही चीज़ बताना है जो आपके बेनिफिट का हो। यहाँ पर पूरी वीडियो ये है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में केवल आपको ये वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो आपके पर्सनल या आपके कैरियर में सहायता करे, यानी आपके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट ना बने। जैसे कि अगर आपने कोई भी एजुकेशन डिस्टेंस मोड या रेगुलर मोड में की है, यानी डिस्टेंस लर्निंग की है, या आपने रेगुलर कोर्स किया है, तो आपको ये नहीं बताना कहीं भी अपने कलीग से, अपनी टीम से या पूरी जॉब के दौरान कि आपने जो एजुकेशन की है वो रेगुलर है या प्राइवेट है। आपको इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं समय समय पर अपने खास दोस्त से, अपनी टीम के किसी मेंबर से, वही इंफॉर्मेशन पूरे आपके माहौल में शेयर हो जाती हैं। तो सबको पता चल जाएगा कि आपकी जो एजुकेशन है वो डिस्टेंस मोड है, तो आपको लोग हल्के मिलेंगे। अगर उनको ये पता चल जाएगा कि रेगुलर मोड में है तो वो आपको थोड़ा सा सही देखेंगे। अगर आपने, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं यहाँ पे जिससे आपको इस पॉइंट का क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो ASM ज्वाइन किया उसने एक कंपनी में एज ए एरिया सेल्स मैनेजर। उसने जो अपना MBA किया था वो एक थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से किया था, मतलब थर्ड क्लास प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया था, जिसका कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मतलब बहुत ही घटिया यूनिवर्सिटी थी। और उसने वो डिस्टेंस मोड में MBA किया। वहाँ से उसने जो MBA किया वो डिस्टेंस मोड में किया। और मुझे पता है क्योंकि उसने खुद ही बता रखा था कि वहाँ पर वो किस तरीके से वहाँ पर पास हुआ था, यानी किस तरीके से उसने वो डिग्री ली थी, ना कोई क्लास करनी पड़ी थी और किस तरीके से उसने वो डिग्री ली थी। अब अगर ये इंफॉर्मेशन उसकी टीम को पता चलता है, उसकी कंपनी को पता चलता है, या वो जिन लोगों को हैंडल कर रहा है उनको पता चलता है, तो वो एक तरीके से उसको थोड़ी सी नीची निगाह से देखेंगे, कहेंगे अरे यार फर्जी डिग्री है, ठीक है। बहुत सारी बातें ऐसे टीम में लोग करते हैं। तो आपको ये चीज़ फिल्टर करके रखनी है कि अगर आपने वो चीज़ किया है तो वो आपने इंटरव्यू में बता दिया, जहां पर आपको बताना चाहिए था आपने उस जगह पे उसको बता दिया, वहां आपको बेनिफिट मिल गया। लेकिन उस चीज को अब आप अपनी टीम में मत बताइए, अपने जो जहां पे वर्किंग कर रहे हैं उसमें मत बताइए, पूरी तरह से मत बताइए कि मैंने इस तरह से ये डिग्री ली थी, ऐसे ऐसे कर लिया था, चुटकियों में कर लिया था मैंने, इस तरह से नहीं।
आपने एमबीए किया है तो आप केवल ये बताइए कि हाँ मैंने मैनेजमेंट कोर्स किया है, काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है। उससे क्या होता है कि आपका जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी है वो बनती है वहाँ पर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा ध्यान देके सुधारेंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनेगी। और अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो आपकी जो नेगेटिव इमेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और बहुत ज़्यादा लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानेंगे। अब जैसे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो अपनी जो फैमिली प्रॉब्लम है या उनकी फैमिली में जो भी चीज़ें घटती हैं उसको अपनी टीम से शेयर करते हैं, अपने सीनियर से शेयर करते हैं या अपने किसी खास दोस्त से शेयर करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन इन लोगों से शेयर करने से क्या बेनिफिट मिल रहा है? आपको बेनिफिट की जगह केवल नुकसान ही मिलेगा। इस तरीके से जो आपका दोस्त है, जो आपका टीम मेंबर है, जो आपकी टीम है, जो आपका बॉस है, वो आपके जो वीक पॉइंट है वो जान जाएगा, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान जाएगा, आपके घर में क्या दिक्कतें चल रही हैं उसके बारे में जान जाएगा, आपके साथ क्या दिक्कतें हो रही है उसके बारे में जान जाएगा। और ये सारी बातें यही जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जो बहुत अच्छी टीम होती है, यही आपस में फैला देते हैं। तो कोई भी जो आपका टीम मेंबर होगा वो आपकी सारी प्रॉब्लम जानता होगा, आपके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानता होगा, किस दिक्कत में है आप, आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो वो कभी भी इस चीज को आपके लिए नेगेटिव इमेज तैयार करने में वो यूज कर लेगा। और अपनी फैमिली जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, वहां पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। केवल अगर आप इंटरव्यू में अगर अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। बाकी अगर आप वर्क प्लेस पे कोई भी फैमिली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसका हमेशा इस्तेमाल नेगेटिव रूप में होता है, आपके लिए नेगेटिव रूप में ही होगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, यहां से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं जो कि पॉलिटिकल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, यानी उनके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, या पुलिस से उनके कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, लॉयर से कनेक्शन उनके बहुत अच्छे होते हैं, उसी जगह पर जहां पर हम लोग वर्क करते हैं, जो मेरा एरिया है। अब मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से पता चली? सिंपल सी बात है, ये इंफॉर्मेशन मुझे रिज्यूमे से पता नहीं चलेगी। कैंडिडेट या तो तैस में आके या अपनी इमेज को बढ़ा के बताने के चक्कर में वो मुझे ये इंफॉर्मेशन बता देगा। अब एज ए मैनेजर मैं सोचूंगा कि अगर इसने कभी टारगेट पूरा नहीं किया या कोई काम नहीं किया तो अगर मैं इसको टर्मिनेट करता हूं, निकालता हूं या निकालने के लिए कहता हूं तो ये मेरे साथ बदतमीजी कर सकता है, क्योंकि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन यहां पे स्ट्रांग है, पुलिस से कनेक्शन स्ट्रांग है, वकील से कनेक्शन स्ट्रांग है, या स्ट्रांग फैमिली से है। तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या मेरे किसी टीम मेंबर को नुकसान पहुंचा सकता है। मान लो मैं इसको कुछ कहूँगा कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो ये नहीं करेगा, जो मेरे मन में परसेप्शन उसका बनेगा। तो एक तरह से उसको कोई भी पॉजिटिव फायदा नहीं हुआ, एक नेगेटिव फायदा ही हुआ, उसकी नेगेटिव इमेज बनेगी। तो मैं अवॉइड करूंगा कि इस तरह का कोई भी मेंबर मेरी टीम में ना आने पाए। मैं पूरी कोशिश यही करूंगा, या कोई भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि हर कोई अपने को सिक्योर रख के चलना चाहता है, चाहे वो जॉब हो, चाहे आप कहीं भी गए हो, स्टडी करने गए हो, चाहे कहीं भी, कोई भी नहीं चाहता कि उससे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहे पॉलिटिकल चाहे जॉब में उसकी टीम में आए या उसके मतलब उसको नुकसान पहुंचा पाए इन फ्यूचर। तो ये एक तरह से नेगेटिव इमेज हो जाती है। तो इस तरह से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी चाहिए। मेरा तो सजेशन ये है कि आपको 99% इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करनी नहीं चाहिए। आप कहीं भी जॉब करने गए हैं, कहीं भी स्टडी करने गए हैं,
तो आपको वहां पर जो चीजें फायदा दे सकती है, आपको वही स्किल्स दिखानी चाहिए, वही चीजें दिखानी चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो, अगर आप सेल्स की जॉब में हैं तो आप ये दिखा सकते हैं कि आपके पास सेल्स के इनोवेटिव आइडिया कितने सारे आते हैं आपको, ताकि टीम का जो मेंबर है, आपका जो बॉस है, उसको वो दूसरी कंपनी में भी याद रहे कि यार वो जो लड़का था उसको सेल्स की टेक्निक बहुत ज्यादा आती थी, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकाल लेता था। तो आपको ये इमेज बनानी है। अब यहां पर फायदा आपका क्या है कि अगर आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है फिर भी आप उस इमेज को बिल्ड कर रहे हैं, यानी अपने लिए पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उनको बहुत ज्यादा सेल्स की नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो किसी दूसरे का आइडिया चुरा लेते हैं या कहीं से उन्होंने कोई आइडिया देख रखा होता है, उसको अपनी टीम में प्रेजेंट करते हैं सही तरीके से। तो काफी उनकी इमेज ऐसी बन जाती है कि जैसे इस बंदे को सेल्स की बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक आती है, इसका दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है। लेकिन एक्चुअल में, हकीकत में आप उनसे बात करेंगे और जब वो चीजें सच्चाई बताते हैं तो वो किसी ना किसी दूसरी कंपनी का जो सेल्स पर्सन वो चीजें कर रहा है, उन्होंने वहां से उसको कॉपी किया होता है या वहां से सीखा होता है, या अपनी टीम मेंबर का कोई ऐसा बंदा है जिसके मन में ये आइडिया था, उसने उससे शेयर किया, लेकिन वो बंदा जो है थोड़ा साई किस्म का है, वो अपनी टीम के पास शेयर नहीं कर सकता, उससे पहले उसके दोस्त ने शेयर कर दिया तो सारा क्रेडिट उसका हो जाता है। तो आपको हमेशा अपने इन जगहों पे, जॉब की जगह पे, स्टडी की जगह पे अपनी ऐसी इमेज बिल्ड करनी चाहिए जो आपके उस कैरियर में, उस माहौल में आपको पॉजिटिव फायदा पहुंचाए। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जो फैमिली इंफॉर्मेशन है, फैमिली जो वीकनेस है, अपनी जो वीकनेस होती है, फैमिली इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका सही तरीके से जॉब में या कहीं भी किसी भी ग्रुप में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपको ये पॉजिटिव फ़ायदा देने की जगह पे नेगेटिव फ़ायदा यानी आपको नुकसान ही हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।